मन में अच्छे विचार कैसे लाएं? अपनाएं ये 7 तरीके। 1। अपनी दिनचर्या को देखें। किसी व्यक्ति की दैनिकचर्या जीवन शैली को देखकर आसानी से उसकी आदतों, पसंद नापसंद और व्यवहार इत्यादि चीज़ों का आसानी से पता लगाया जा सकता है। अपनी दिनचर्या देखें। मन में अच्छे विचार लाने के लिए थोड़ा और बारीकी से कहें तो आपके कार्य, आपके डिसीजन ये बता देते हैं कि क्या आपकी मजबूरियां हैं, किन लोगों के सामने आप झुकते हैं, क्या चीज़ आपके जीवन में मायने रखती है। ये बातें आप अपने जीवन को देखकर पता कर सकते हैं। तो ईमानदारी से अपने जीवन को देखें और छोटे और बड़े उन सभी कार्यों की सूची बनाइए जो आप रोजाना करते हैं। अब आप इस सूची में उन कार्यों को देखिए जिनमें आपका समय नष्ट होता है या जिनसे आपके मन में बुरा प्रभाव पड़ता है। अब चाहे वो काम, गेम खेलना हो, दोस्तों से गप्पे मारना हो या गलत नौकरी में फंसना हो, कोई भी कारण हो सकता है। बिल्कुल ईमानदारी से यह समझने के बाद कि मेरा मन किस कार्य से खराब हो रहा है, ये जानने के बाद बढ़ते हैं अब आगे। 2। सही चीजों को समय और स्थान दें। उदाहरण के लिए आप जान चुके हैं आप कोई व्यर्थ की नौकरी कर रहे हैं जहां सैलरी तो ज्यादा है लेकिन वो काम ऐसा है कि करने को दिल नहीं मानता, उससे किसी का भला नहीं होता। अब ऐसी स्थिति में आप कोई ऐसी नौकरी या खुद का व्यवसाय कर लीजिए जिससे आपका मन खराब न हो। हालांकि ये कार्य इतना आसान नहीं होता, लेकिन खुद को बदलने के लिए आपको इतनी मेहनत तो करनी होगी। इसी प्रकार यदि किसी ऐसे इंसान से रिश्ते में थे आप जो आपको मजबूरी के नाम पर बेकार के कामों में लगा रहा है, तो ऐसे इंसान से दूरी बनाने की विधि ढूंढिए, फिर चाहे वो आपका कितना सगा क्यों न हो। अब एक बार आप ईमानदारी से उन चीज़ों को हटाते जाएंगे जीवन में जो बुरे हैं, तो आपके पास जो अब खाली समय आ रहा है इसे तुरंत भरिए किसी ऐसी चीज़ से जिससे आपका जीवन बेहतर होता हो। कोई आर्ट सीखिए या गेम खेलिए, कुछ अच्छी किताबें पढ़ना, कुछ भी उचित कीजिए पर टाइम को खाली न जाने दे। 3। लगातार अभ्यास करें। ऊपर के 2 बिंदुओं में हमने जाना कि किस तरह सही निर्णय लेकर हम जीवन में बुरा त्याग कर अच्छा अपना सकते हैं। एक बार आपने जीवन में सही चीज़ों को स्थान दे दिया तो अब वैसा ही जीवन जीने के लिए आपको अभ्यास करना होगा। मन को खुश करने का अभ्यास, क्योंकि जहां जिंदगी में एक छोटी सी परीक्षा पास करने के लिए समय और अभ्यास की जरूरत पड़ती है, उसी तरह अगर आपको पुराना जीवन बदलना है तो नए का अभ्यास तो करना होगा। न अडिग रहें, चुनौतियां आएंगी लेकिन आपके अंदर का धैर्य और साहस तभी सामने आएगा जब आप खुद से लड़ेंगे। 4। एक ऊंचा लक्ष्य बनाएं। जीवन जीने का देखिए, जिंदगी में कुछ ऐसा लक्ष्य जरूर होना चाहिए जिसमें आपका और इस पूरे संसार का भला हो। आज दुनिया कई तरह की समस्याओं से गुजर रही है। अगर ये जिंदगी हमें खाने पीने और सोने में नहीं गुजारनी और कुछ बेहतर इस जीवन में करना है तो एक उद्देश्य जरूर होना चाहिए जीवन जीने का, एक ऐसा लक्ष्य जिसमें पूरी मानवता का कल्याण हो और उस लक्ष्य से हमें प्रेम हो। कोई ऐसा बीड़ा उठाएं जो इस समय करना बेहद जरूरी है लेकिन वो काम कोई और नहीं कर रहा, तो आप करें हिम्मत के साथ उस कार्य को और फिर उस कार्य के प्रति आपका प्रेम आपको उसमें समय, संसाधन और श्रम खर्च करने के लिए मजबूर कर देगा। 5। पुराने जीवन को फिर से न स्वीकारें। देखिए, जब इंसान के कदम उसे किसी नई मंजिल की तरफ ले जाते हैं तो अक्सर उसे पीछे मुड़ के देखने का मन करता है, क्योंकि उससे उसकी खट्टी मीठी यादें जुड़ी रहती हैं, कुछ सुविधाएं भी उसे वहां मिलती हैं। इसी तरह आप जब नया जीवन जिएंगे तो बीच में कुछ परेशानियां आ सकती हैं और इन बातों से मन घबराकर वापस उसे पुराने सड़े गले जीवन को जीने के लिए बाध्य करेगा। ऐसी स्थिति में हिम्मत दिखाएं, श्री कृष्ण को याद करें और जो बेहतर जीवन जीने का चुनाव किया है उस पथ पर आगे बढ़ते रहें। 6। कुछ नया करते रहें। देखिए, समाज ने हम सभी के लिए एक जीवन जीने का दायरा खींचा हुआ है। किस उम्र में शादी होनी चाहिए, किस उम्र में खेलना है, किस उम्र तक पढ़ाई करनी है और किस उम्र तक काम करना है। यही नहीं, महिला को जीवन किस तरह जीना चाहिए, पुरुषों का जीवन कैसा हो, ये सब तयशुदा है। पर सही जीवन जीने का यह अर्थ कदापि नहीं कि आप समाज की इन मान्यताओं को स्वीकार करें। नहीं, धर्म कहता है सही कर्म करना ही आपका धर्म है। खेले कूदे, देश विदेश की यात्रा करें, दोस्ती करें, नई भाषाएं सीखें और वो सब कुछ करें जिससे जीवन बेहतर होता है। ये बिल्कुल न सोचें कि मेरी उम्र 50 है, मैं अब बैडमिंटन खेलूंगी तो ये समाज क्या कहेगा। न, ये बंदिशें बिल्कुल स्वीकार न करें। जीवन एक ही बार मिला है और भरपूर जिए ताकि आप अपने बुढ़ापे में कह सकें मैंने जीवन को भरपूर जिया है। 7।
याद रखें, चुनाव की शक्ति जैसा अब तक हमने समझा कि मनुष्य होने का अर्थ है हम सभी गलत या सही का चुनाव कर सकते हैं और हमारी इसी काबिलियत की वजह से हम जानवरों से अलग होते हैं। मन में अच्छे विचार कैसे लाएं, कमजोरी या ताकत, ये हमेशा हमारा चुनाव रहता है। अच्छी संगति या बुरे लोगों का साथ, ये भी हमारा चुनाव रहता है। तो चुनने की इस शक्ति का भरपूर इस्तेमाल करें और हमेशा वह चुनें जिससे आपका जीवन अच्छा हो, और जीवन बेहतर होगा तो विचार भी बेहतर होंगे।